नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम पत्ती योजना, चिट फंड या कमेटी, इसे गरीबों की योजना भी कहते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। चिट फंड ये ज़्यादातर जो स्लम एरियाज होते हैं या लोअर मिडिल क्लास या पुअर पीपल्स होते हैं, वो लोग आपस में मिल करके एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी का एक हेड बनाते हैं और वो हेड उस कमेटी को कंट्रोल करता है और उन सब से एसआईपी की तरह पैसा इकट्ठा करता है और हर महीने लॉटरी सिस्टम से उनका नंबर निकालता है और उसी हिसाब से ये सबको वन बाई वन पैसे देता है। ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं है ना। जैसा कि मैंने आपको चिट फंड के बारे में बताया, पत्ती सी योजना बोलते हैं इसको, पत्ती डालना। इसमें क्या होता है, ये पुअर पीपल्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, ये पर्ची सिस्टम से पैसा डालते हैं। इसमें कम से कम 12 से 15 मेंबर इकट्ठे किए जाते हैं और इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। लाइकवाइज इसमें पति सिस्टम में एक हेड होता है, उसने 12 मेंबर जोड़े और उन मेंबर्स से एक तय किया कि इतना अमाउंट हर महीने वो जमा करेंगे, जो कि योजना 12 से 15 महीने तक चलेगी। और उसमें जो भी पैसा इकट्ठा होगा हर महीने, वो वन बाई वन सबको दिया जाएगा। इसके लिए वो क्या करते हैं, 12 या 15 लोगों की एक पर्ची डालते हैं उनके नाम की, और उस पर्ची एक छोटे बच्चे से जो 5 से 7 साल का है उससे उसको उठवाते हैं और टर्न बाई टर्न उठवाते हैं। और जिस हिसाब से लोगों का नंबर निकलता है उसको एक रजिस्टर में एंट्री की दी जाती है सीरियल नंबर से, और उन्हें हर महीने लोगों का सब प्रीमियम आता है, उस प्रीमियम को इकट्ठा करके जो हेड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सीरियल नंबर वाइज सबको पे करवाता है। इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर किसी को इमरजेंसी है या किसी को नीड है तो वो अपने टर्न को दूसरे बाद वाले टर्न से इंटरचेंज, पहले वाले टर्न से इंटरचेंज कर सकता है और पैसा पहले ले सकता है ताकि उसकी नीड्स फुलफिल हो सके। ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे बोली सिस्टम। पत्ती योजना में एक बोली सिस्टम भी होता है। इसमें क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है इनका, जो फंड को मैनेज करता है, और वो क्या करता है, वो वही 12 से 15 लोग इकट्ठे किए और उनसे तय अमाउंट हर महीने लेता है। जैसे फर्स्ट मंथ में सभी से 5,000 रुपये लिए, तो 12 महीने के लिए अगर चिट फंड डाला गया तो 12×5 = 60, तो 60,000 रुपये हर महीने इकट्ठे होंगे। वो महीने वो इकट्ठे पैसे एक जगह रख कर और फिर उसकी बोली लगाई जाएगी। बोली मतलब बिड लगाई जाएगी, किसको उसकी ज़्यादा नीड है, लोग अमाउंट बोलेंगे, लेकिन 60,000 से कम की बोली बोली जाएगी। तो जो सबसे कम बोली बोलेगा उस बोली को कंसीडर किया जाएगा और उस व्यक्ति को जिसको ज़्यादा नीड है उसे वो 60,000 में से उतना अमाउंट उसे दे दिया जाएगा। लाइकवाइज 60,000 की 60,000 का अमाउंट था और बोली 55 तक गई, तो 55,000 उस आदमी को दे दिए जाएंगे और बैलेंस जो पैसे 5,000 बचे, उस 5,000 को बैलेंस पर्सन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोगों को उसका बोनस मिलता रहेगा। और इसी तरह से हर महीने पैसा इकट्ठा किया जाएगा और वो बोली के थ्रू दिया जाएगा। और लेकिन इसमें पिछली बार जिस बोली में पार्टिसिपेट किया है उसे उसे नेक्स्ट टाइम बोली में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और बट उस व्यक्ति को अपना पूरा शेयर पे करना पड़ेगा। उसने भले ही 60 की जगह 55,000 लिए हैं, बट उसको प्रीमियम अपना पूरा 60,000 पे करना पड़ेगा। ये जो समझाने के लिए मैंने बताया कि चिट फंड में, जैसे इसमें बताया कि 30 आदमी थे, हर एक से 10,000 रुपये लिए 30 महीने के लिए। 30 आदमी से 10,000 रुपये लिए हर महीने, तो 3 लाख रुपये हो गए। और 3 लाख रुपये को एक चिट बॉक्स में रखा और फिर लॉटरी सिस्टम से सबका नाम निकाला गया, बिड हुई, और जिसने सबसे लोएस्ट बोली निकाली उस व्यक्ति को पैसे दे दिए जाएंगे और बैलेंस पैसे बैलेंस मेंबर्स में इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट ना हो। अभी चिट फंड्स
म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपेंस रेशियो होता है जो फंड मैनेजर अपने फंड्स को मेंटेन करने के लिए लोगों से लेता है जो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वेयर चिट फंड में जो ओनर होता है, हेड होता है, वो 5 to 10% अपना खर्च लेता है। रेगुलेशन, म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करती है, वेयर चिट फंड को कोई गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती। तीसरा, सिक्योरिटी, ये म्यूचुअल फंड सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं, इसलिए इसमें सिक्योरिटी रहती है। वेयर चिट फंड्स कोई सिक्योर नहीं होते, इसमें आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं। अच्छा, बट जो कुछ रजिस्टर्ड कंपनी है जो चिट फंड मेंटेन करती हैं, वो रजिस्टर्ड कंपनी में चिट फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो कंपैरेटिवली सेफ है। अदरवाइज, क्योंकि एज पर गवर्नमेंट लॉ, सहकारी सोसाइटी एक्ट 1960, इसके तहत गवर्नमेंट ने क्या किया था, हर छोटे शहरों में, गरीब बस्तियों में सहकारी बैंक खोले और उसमें लोगों को पैन, आधार के थ्रू उनके खाते खुले और उनको इसकी जानकारी दी कि आपको किस तरह से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चिट फंड के थ्रू पैसा बढ़ाएं, आप उसमें सहकारी बैंक में पैसा डालें, उसमें आपको प्रॉपर ब्याज मिलेगा, आपकी पासबुक बनेगी और ईयरली उसका ऑडिट होगा। तो ये सहकारी योजनाएं बहुत अच्छी थी। चिट फंड उतना सिक्योर नहीं था, क्योंकि अभी आपने एक शारदा चिट फंड के बारे में सुना होगा। शारदा चिट फंड घोटाला जो हुआ था उसमें लोगों का काफ़ी पैसा डूब गया ना। चिट फंड ऐसा फंड है, इसको ज़्यादातर इलिटरेट पर्सन्स, गरीब लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और सर, इसमें कोई गवर्नमेंट बॉडी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ना कि इसमें पैन, आधार, ईमेल आईडी या किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है। वेरे सहकारी बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी और शाखाएं खोले और जहाँ भी स्लम एरियाज है वहाँ पर इनका डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी दें, उनके खाते खुलवाएं, उनको विड्रॉवल का तरीका बताएं, उनको बताएं कि उन्हें ब्याज भी मिल रहा है और उनके सहकारी